नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं श्रीनाथ वीर डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि पिछले वाले सेशन में हम लोग वोकैबुलरी की बात कर रहे थे और हम लोगों ने बात की वर्ड्स के ऊपर। इस बार उसी क्रम में हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और कुछ और वर्ड्स के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। मैंने आपको कहा है आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी वोकैबुलरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको और एनहांस कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग सारे जानते हैं, इंग्लिश के पेपर में जो वोकैब का पोर्शन है वो बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको अपनी वोकैबुलरी को सुधारना पड़ेगा और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये सारी की सारी चीजें प्रैक्टिस से डेवलप होती है और इंग्लिश तो ये कहा जाता है कि दो ही चीजों का गेम है, वन इज वोकैबुलरी, सेकंड इज प्रैक्टिस। और अभी जो पेपर्स जो आ रहे हैं पिछले कुछ साल में उनमें वोकैबुलरी का पोर्शन बहुत बड़ा है। तो मैं चाहता हूं कि आप धीरे धीरे मेरे साथ बने रहे हैं और हम इसी तरीके से एक से बढ़कर एक बेहतरीन सेशन आपको देते रहेंगे जो आपकी वोकैबुलरी को एनहांस करेंगे। तो आज हम लोग वोकैबुलरी की इसी सेशन में उसी कड़ी में एक नया सेशन लेके आए। देखिए किस तरह के टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। वोकैबुलरी के पोर्शन में जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया, मोस्ट प्रोबेबली इस वोकैबुलरी पोर्शन को हम लोग तीन बेसिक पार्ट को कंसीडर करके चल रहे हैं। पहला पार्ट सिनोनिम, जिनको हम कह सकते हैं सिमिलर वर्ड, मतलब पर्यायवाची। सेकंड पार्ट जो है वो है एंटोनिम्स का, जिसको हम कह सकते हैं अपोजिट वर्ड। और इसी की एक कड़ी में आज जिस चीज के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है होमोनिम्स। वो है homonyms. Homonyms means we can say confusing words. वो words जो ज्यादातर बार हमें कंफ्यूज करते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो किसके ऊपर बेस्ड रहेगा, इन homonyms के ऊपर रहेगा या कंफ्यूजिंग वर्ड के ऊपर रहेगा। homonyms किसको कहा जाता है? कंफ्यूजिंग वर्ड्स का मतलब वो वर्ड्स जो ज्यादातर बार या जनरली ये कह सकते हैं कि या तो उच्चारण में एक जैसे नजर आते हैं या स्पेलिंग में एक जैसे दिखाई देते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जिनमें ए ई का कोई माइनर सा डिफरेंस होता है, वो क्या कहलाते हैं आपके कंफ्यूजिंग वर्ड या होमोनिम्स कहलाते हैं। आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो कुछ बेसिक कंफ्यूजिंग वर्ड्स के ऊपर रहेगा। इनके ऊपर बेस्ड भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। रेडी एवरीवन? वो जोश वो एनर्जी आप में इसी तरीके से बरकरार रखनी चाहिए जो आपने पिछले वाले सेशन में मुझे दिखाई थी, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड्स या वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, वो वर्ड्स जो ज्यादातर बार हमें क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। हम बात करने वाले हैं उन्हीं वर्ड्स के ऊपर। देखिए पहला वर्डिंग फॉर्म में हम लोग इनके ऊपर बात करते हैं। देखिए वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, वो वर्ड्स जो ज्यादातर बार हमें क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, उनके बारे में। लुक एट नाउ, वन बाय वन वर्ड्स के ऊपर बातचीत करते हुए बढ़ते हैं। देखिए पहला सीरीज, पहला वर्ड देखिए जिसको हम कह सकते हैं एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। मैंने आपको शुरुआत में एक चीज बताई थी कि जो कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं वो या तो उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में एक जैसे नजर आते हैं या स्पेलिंग में लगभग एक जैसे नजर आते हैं। इनको कंफ्यूजिंग वर्ड कहा जाता है। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में डिफरेंस क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। मैं साथ साथ कोशिश करूंगा कि आपको इनका हिंदी वर्ड साथ साथ लिख दूं ताकि इजीली समझ में आ पाए, ताकि आने वाली क्लासेस में जब हम लोग एक्सरसाइज करें तो थोड़ा इजीली आपके पास हो कि उन ऑप्शंस में हम ढूंढ पाए कि यहाँ सही फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड क्या फिल किया जाएगा। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। जनरली हम लोग सुनते हैं कि आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ करके। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ करके। मैंने बोला एक्सेप्ट इंडिया, entire world is the entire world facing the problem of coronavirus। भारत को छोड़कर पूरी दुनिया कोरोना वायरस की समस्या का सामना कर रही है। वैसे तो भारत भी कर रहा है। या एक्सेप्ट मी, ऑल आर टेलिंग लाई, मेरे अलावा सारे के सारे क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं।
तो एक्सेप्ट का मतलब हो गया छोड़ करके, एक्सेप्ट का मतलब हो गया छोड़ करके, और एक्सेप्ट का मतलब हो गया किसी चीज को स्वीकार करना। राइट, देखिए नेक्स्ट वर्ड एसेस और एक्सेस। एसेस और एक्सेस, एसेस करना, अभी देखा होगा हम लोग भी बहुत बार आपको बोलते हैं कि यू कैन इजीली एसेस दीज कंटेंट्स फ्रॉम आवर वेबसाइट। तो एसेस करने का मतलब क्या हो गया? एसेस करना, पहुंचना। अभी कोरोना वायरस की जो समस्या चल रही है, गवर्नमेंट ने एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर डाल रखा है और बहुत बार वो इन्फॉर्म भी करते हैं कि यू कैन इजीली एसेस 24/7। फ्रेजिंग फॉर्म वर्ड यूज होता है 24/7, 24 घंटे और 7 दिन, कभी भी आप क्या कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एसेस का मतलब होता है पहुंचना, एसेस का मतलब होता है पहुंचना। एक्सेस होना, एक्सेस होगा। वैसे तो शादियां फंक्शन सारे बंद पड़े हैं, लेकिन जैसे शादियां होगी बहुत सारे लोग शादियों में जाएंगे और बहुत सारा खाना खाएंगे और कहने के बाद क्या कहते हैं, एक्सेस होना, किसी चीज की ज्यादा मात्रा होना, अधिकता होना, किसी चीज का बहुत ज्यादा होना, वो क्या कहलाता है आपका एक्सेस कहलाता है। तो एक्सेस का मतलब होता है पहुंचना, किसी तक अप्रोच बनाना, और एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज की बहुत ज्यादा अधिकता होना, वो क्या कहलाता है आपका एक्सेस कहलाता है। राइट, मैंने बोला हम वोकैबुलरी में पहले बेसिक वर्ड्स को लेके चल रहे हैं, फिर बात करेंगे इनका यूजेस किस तरीके से और किस टाइप के क्वेश्चन इन कंफ्यूजिंग वर्ड के बेसिस पे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। लुक एट नेक्स्ट, अगला वर्ड देखिए अडॉप्ट, अडेप्ट एंड अडेप्ट। इस बार दो नहीं 3 वर्ड दे रखे हैं, पहले कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। अडॉप्ट करना, क्या करना? अडॉप्ट करना। अडॉप्ट करने का मतलब क्या होता है? अडॉप्ट करने का मतलब जनरली हिंदी में कहा जाता है गोद लेना। अडॉप्ट करने का मतलब हो गया गोद लेना जनरल हिंदी सेंस में, और वैसे ग्रहण करना भी कह सकते हैं। अडेप्ट, अडेप्ट होता है लचीला। अडेप्ट मतलब होता है लचीला। मैंने कहा कि आई एम ए अडेप्टेबल पर्सन, आई एम अडेप्टेबल पर्सन। अडेप्टेबल का मतलब हो गया लचीला। लचीला मतलब वैसे नहीं जो इकट्ठा करके कहीं रख दिया जाए। अडेप्ट का मतलब वो पर्सन जो हर एक परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है, वो क्या कहलाता है? अडेप्ट कहलाता है। इसको अपन इन इंग्लिश दूसरा वर्ड कह सकते हैं मोल्ड। क्या कह सकते हैं? मोल्ड। इंग्लिश में एक इडियम भी यूज की जाती है इसी से जुड़ी हुई, सोसाइटी molds a man, सोसाइटी molds a man। सोसाइटी molds a man का मतलब हो गया कि व्यक्ति जैसी संगति में रहता है वैसा बन जाता है। हिंदी में इसको कहा जाता है, खरबूजे को देख के क्या करता है, खरबूजा रंग बदल लेता। तो मोल्ड करना, अपने आप को ढालना, वैसा बना लेना। और थर्ड वर्ड क्या है? अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है निपुण। अडेप्ट का मतलब होता है निपुण। इसके लिए इंग्लिश में हम दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं प्रोफिशिएंट। क्या यूज कर सकते हैं? प्रोफिशिएंट। कोई व्यक्ति किसी काम में परफेक्ट होता है, प्रोफिशिएंट होता है, वो क्या कहलाता है? आपका अडेप्ट कहलाता है। हमें तो वर्ड बढ़ाने हैं बाय हुक एंड क्रूक, किसी भी तरीके से बढ़ने चाहिए, क्योंकि वोकैबुलरी अगर अच्छी होगी तो इंग्लिश का पेपर बहुत इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। तो पहला वर्ड अडॉप्ट गोद लेना या ग्रहण करने के सेंस में यूज किया जाता है। सेकंड वर्ड अडेप्ट जो है वो लचीला के लिए यूज किया जाता है। थर्ड वर्ड अडेप्ट ये प्रोफिशिएंट होता है, इन इंग्लिश हिंदी में कह सकते हैं निपुण, जिसके लिए कहा जाता है। और मैंने कहा मोल्ड के लिए एक इडियम भी यूज की जाती है, सोसाइटी मोल्ड्स ए मैन। खरबूजे को देख के क्या करता है? खरबूजा भी रंग बदलता है। जिस तरह की कंपनी में रहते हो वैसे आप भी बन जाते हो। ओके, तो यहां तक बात समझ में आई होगी आई होप। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड देखिए। एक होता है अपोजिट, एक होता है अपोजिट। अपोजिट तो अभी हम लोगों ने बात की थी, एंटोनिम्स वर्ड आया था।
क्या आया था? एंटोनिम्स वर्ड आया था। विपरीत या विलोम जिसको हमने कहा, विपरीत या विलोम जिसको कहा जाता है, वो तो क्या हो गया? अपोजिट हो गया। क्या हो गया? अपोजिट। ये वर्ड तो हमें समझ में आ गया। अपोजिट क्या होता है? अपोजिट होता है उपयुक्त या जनरली कह सकते हैं योग्य, मतलब कह सकते हैं अप्रोप्रिएट जो हो किसी चीज के लिए, सही दावेदार जिसको अपन कह सकते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका अपोजिट कहलाता है। मैंने कहा कंफ्यूजिंग वर्ड का मतलब यही होता है, या तो जो प्रोनाउंसिएशन में सिमिलर नजर आते हैं या स्पेलिंग में एक जैसे दिखाई देते हैं, उन्हीं वर्ड को हम क्या कहते हैं? कंफ्यूजिंग वर्ड कहा जाता है। याद है? क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड देखिए, ऑलरेडी और ऑलरेडी दो अलग अलग वर्ड दे रखे हैं। ऑलरेडी, ऑल मतलब सब, सारे के सारे तैयार है, मतलब सभी तैयार है। ऑलरेडी मतलब हो गया पहले से ही। ऑलरेडी का मतलब हो गया जो पहले से के सेंस में यूज किया गया है। ऑलरेडी सारे के सारे तैयार, सभी तैयार हैं। और ऑलरेडी मतलब पहले से ही। ऑलरेडी मतलब हो गया पहले से ही। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ALLUSION, एल्यूजन, और एक होता है ILLUSION, इल्यूजन होता है भ्रम। भाई दुनिया के जो भी डेवलप नेशन थे, उन्हें यह भ्रम था कि उनका जो टेक्नोलॉजी है उसका सामना कोई नहीं कर सकता, लेकिन कोरोना की कंडीशन में टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, पैसा सब बेकार, तो ये भ्रम खत्म हो गया दुनिया का कि कुछ भी हो सकता है। तो इल्यूजन हो गया भ्रम। एल्यूजन का मतलब होता है किसी के संदर्भ में, इन रेफरेंस में हम यूज करते हैं, के संदर्भ में इस वर्ड को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, के संदर्भ में। बात समझ में? यहां तक हम बात करें कंफ्यूजिंग वर्ड की, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं फिर चलते हैं आगे। पहला वर्ड बात करें एक्सेप्ट, स्वीकार करना, और एक्सेप्ट का मतलब होता है को के छोड़कर के सेंस में। एसेस होता है किसी चीज तक पहुंचना, और एक्सेस होता है किसी चीज की बहुत ज्यादा अधिकता होना, बहुत ज्यादा मात्रा होना। अडॉप्ट होता है ग्रहण करना या गोद लेना, और अडैप्ट का मतलब होता है लचीला, जिसको मोल्ड, फ्लेक्सिबल, इलास्टिक और बहुत सारे वर्ड के साथ हम डिफाइन कर सकते हैं। ये वर्ड्स बहुत काम में आएंगे आने वाले टाइम में, जब हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स इनमें बात करेंगे, और इनसे रिलेवेंट एग्जाम में क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है। अपोजिट योग्य के लिए यूज किया जाता है, और अपोजिट एंटोनिम्स विलोम या विपरीत के सेंस में यूज किया गया। ऑलरेडी सभी तैयार है, और ऑलरेडी मतलब हो गया पहले से के सेंस में। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एल्यूजन के संदर्भ में यूज किया जाता है, और इल्यूजन जो वर्ड है वो किसके लिए आता है? भ्रम जो है उसके सेंस में आता है। चलिए यहां तक आई होप ये वर्ड समझ में आए होंगे। इरेज करके आगे चलते हैं, आने वाले सेशन में इन्हीं वर्ड्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और बात करेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेवेंट जो एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वर्ड का बहुत बार पूछा जाता है, तो हमें इनको भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा साथ साथ। तो बात कर रहे थे इन 6 वर्ड्स में हम लोगों ने उन्हीं कंफ्यूजिंग वर्ड की बात की जो कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एक होता है बर्थ, एक होता है बर्थ, और एक और वर्ड जो होता है वो भी होता है बर्थ। मैंने बोला कंफ्यूजिंग वर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि या तो इनका प्रोनाउंसिएशन या फिर इनकी स्पेलिंग सिमिलर जैसी नजर आती है हमें, राइट। सो बर्थ का मतलब होता है जन्म, और बर्थ आपने सुनी होगी ट्रेन की बर्थ। ट्रेन की बर्थ का मतलब है ट्रेन में सोने के लिए, जो स्लीपिंग के लिए जो सीट बनाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? बर्थ कहा जाता है। तो ट्रेन की सीट के संदर्भ में ये वर्ड यूज किया जाता है, ट्रेन की सीट के संदर्भ में ये वर्ड यूज किया जाता है बर्थ। और बर्थ का मतलब हो गया जन्म, डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, एंड आई हैव बुक टू बर्थ। यानी बर्थ किसके लिए आ गया? ट्रेन की सीट के लिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड देखिए, बात कर रहे हैं इन्हीं वर्ड्स में से, DESERT, और एक होता है DESSERT।
ये वो चुना होगा, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो रेगिस्तान जो होता है उसको कहा जाता है डेजर्ट, रेगिस्तान, राइट। और एक देर का है DESSERT, DESSERT, डेसर्ट किसको कहा जाता है? आजकल देखा होगा बहुत सारे हाईवेज पे जो होटल खुल रहे हैं वो डेसर्ट इन वर्ड यूज करते हैं। मतलब अगर इस टर्म की बात की जाए तो ये यूज किया जाता है खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद जो मीठा यूज किया जाता है, जो मीठा लिया जाता है, चाहे वो फल हो चाहे वो स्वीट्स हो, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? डेसर्ट वर्ड यूज किया जाता है। खाना खाने के बाद लिया जाने वाला मीठा, लिया जाने वाला मीठा जो है उसके लिए वर्ड यूज जाता है डेसर्ट। लुक एट नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड देखिए, एक होता है ड्यूअल और एक होता है ड्यूअल। ड्यूअल सिम मोबाइल, ड्यूअल, तो ड्यूअल का मतलब है दोहरा, ये वाला होता है वो दोहरे वाला, डबल वाला जो अपन यूज कर रहे हैं। और ड्यूअल का मतलब होता है दो जनों के बीच में जो फाइट होती है ना, रेसलिंग वगैरह हम देखते हैं, हिंदी में इसको कहा जाता है द्वंद्व युद्ध, वो क्या कहलाता है? आपका ड्यूअल कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वंद्व युद्ध क्या कहलाता है? आपका ड्यूअल कहलाता है। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा बर्थ और बर्थ, बर्थ हो गया जन्म के लिए और ये बर्थ हो गई ट्रेन वाली। डेजर्ट इसीलिए वर्ड ध्यान में जाएगा, रेगिस्तान। और डेजर्ट मीठा जो खाना खाने के बाद लिया जाता है। ड्यूअल सिम, तो ये ड्यूअल सिम वाला ये हो गया दोहरा, डबल, और ये हो गया ड्यूअल, हो गया द्वंद्व युद्ध, दो के बीच में जो फाइट हो रही है उसको आप क्या कह सकते हैं? ड्यूअल कह सकते हैं। चलिए यहां तक समझ में आए होंगे वर्ड्स, आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। आगे बात करेंगे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं वर्ड से जुड़ा हुआ, लेकिन पहले कुछ वर्ड्स पे डिस्कशन कर लेते हैं ताकि थोड़ा और काम आसान रहे। नेक्स्ट देखिए ALTER और एक होता है ALTAR। मैंने बोला कंफ्यूजिंग वर्ड में या तो प्रोनाउंसिएशन एक जैसा नजर आता है या लगता है, या फिर स्पेलिंग लगभग एक जैसी होती है, एक आधा अल्फाबेट का डिफरेंस होता है। अल्टर और अल्टर, ऊपर वाला अल्टर का होता है जोड़ना, जोड़ तोड़ करना, मैनिपुलेशन, हेर फेर करना, बदलाव करना, कुछ काटना, कुछ कम करना, वो क्या कहलाता है? अल्टर कहलाता है। आपने टेलर से अपने नए कपड़े सिलाए, उसने ज्यादा लूज कर दिया, आप अल्टर करवाने के लिए उसके पास देने गए। दूसरा तरीका अल्टर, ये एक धार्मिक गतिविधि है जिसको यज्ञ की वेदी कहा जाता है। हवन वगैरह पूजा पाठ जब की जाती है तो वहां जो प्लेस बनाया जाता है उसको अपन क्या कह सकते हैं? अल्टर कह सकते हैं। यज्ञ वेदिया जिनको अपन कहते हैं, ये रिलीजियस एक्टिविटी से रिलेवेंट वर्ड है, राइट? तो अल्टर एंड अल्टर, समझ रहे मेरी बात? आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड अल्टर, और अल्टर के बाद नेक्स्ट वर्ड देखिए कैनवास और कैनवास। एक जो कैनवास होता है वो होता है मोटा कपड़ा, और एक जो कैनवास होता है वो होता है क्या करना? वोट मांगना। क्या करना? वोट मांगना। तो बात कर रहे थे किसकी वर्ड की बात? कैनवास और कैनवास की। मोटा कपड़ा और क्या करना? वोट मांगना, राइट? नेक्स्ट वर्ड देखिए कैनन और कैनन। एक तो होता है तो, और दूसरा वाला वर्ड हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? नियम या सिद्धांत जिसको अपन कह सकते हैं। नियम या क्या कह सकते हैं इनको? सिद्धांत हम क्या कह सकते हैं? इनके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं कैनन और कैनन के सेंस में। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं फिर चलते हैं आगे के वर्ड में। पहला वर्ड यूज किया बर्थ, जन्म के संदर्भ में। दूसरा वर्ड बात करें बर्थ, BERT, स्पेलिंग ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ट्रेन की सीट। डेजर्ट वर्ड याद रह जाएगा, रेगिस्तान, डेजर्ट, SSERT। खाने के बाद जो मीठा लिया जाता है उसके लिए वर्ड क्या यूज करें? डेजर्ट यूज करें। ड्यूअल, दो के बीच की जो फाइट है बात की जाती है उसके लिए अपन यूज करें। द्वंद्व युद्ध हिंदी में इसको कहा जाता है। और ड्यूअल सिम, दोहरा, जनरली हम यूज करते हैं। अल्टर जोड़ने के सेंस में आ रहा है और अल्टर योग हो गया यज्ञ की वेदी।
कैनवास मोटा कपड़ा और कैनवास वोट मांगने के सेंस में, कैनन तौप के लिए और कैनन किसके लिए हो गया, नियम या सिद्धांत के संदर्भ में। यहां तक वर्ड समझ में है। जो वर्ड आपको लगता है याद नहीं रह पा रहा उसको साथ साथ लिखते जाइए, ताकि आने वाले टाइम में जब हम एक्सरसाइज करें तो आपके पास रिस्पोंड करने के लिए, रिकॉल करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर रहेगा। ऑलराइट, चलिए अगला वर्ड देखिए। यहां तक अगर आपको वर्ड समझ में, हम बात कर रहे हैं होमोनिम्स कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में, वो वर्ड्स जो ज्यादातर बार आपको कंफ्यूज करते हैं। और ऑप्शन को देखिए, ये लगता है कि इनमें से सही वर्ड कौन सा है, क्योंकि ये वर्ड्स क्या होते हैं, या तो प्रोनाउंसिएशन में या फिर स्पेलिंग में मोस्ट प्रोबेबली एक जैसे नजर आते हैं। एक नहीं होते, होते तो अलग है, लेकिन एक जैसे हमें क्या करते हैं, नजर आते हैं, हमें लगते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कंफ्यूजिंग वर्ड कहा जाता है। ऑलराइट, लुक एट नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड देखिए, वर्ड नंबर 13। हम लोग बात कर रहे थे कैनन के बारे में, हम लोगों ने बात की। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, बहुत कॉमन वर्ड है, HAIR और HEIR। बात करें उन वर्ड्स की जो ज्यादातर बार हमें कंफ्यूज करते हैं, या तो उनका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण एक जैसा होता है लगभग, या फिर उनकी स्पेलिंग लगभग एक जैसी ही होती है उन्हीं वर्ड्स की। तो हेयर होता है बाल, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट। और दूसरा वाला जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है, उत्तराधिकारी, या इन इंग्लिश हम क्या कह सकते हैं, सॉरी इन हिंदी वी कैन से वारिस। क्या कह सकते हैं, वारिस। हेड हो गया बाल, और दूसरे वाले वर्ड के लिए क्या यूज किया, हम लोगों ने वर्ड यूज किया वारिस। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, ये स्पेलिंग बहुत बार गड़बड़ करते हैं, बहुत बार लिखने को मिलती है हमें, तो मैं चाहता हूं कि वो गड़बड़ हमसे नहीं हो। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल दो अलग अलग वर्ड हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। पहला वर्ड है प्रिंसिपल और दूसरा वर्ड भी है प्रिंसिपल। दोनों वर्ड के मीनिंग में डिफरेंस क्या होगा, हम बहुत बार एप्लीकेशन राइटिंग करते हैं, प्रिंसिपल वर्ड यूज करते हैं, तो प्रिंसिपल कौन से वाले को लिखते हैं, पहले वाले को या दूसरे वाले को। और एक वर्ड जो प्रिंसिपल होता है वो होता है सिद्धांत। अभी वर्ड आया था कैनन जब हम लोग नियम और सिद्धांत की बात कर रहे थे, तो दूसरे प्रिंसिपल का मतलब क्या होगा। तो पहला तो वर्ड क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब हो गया प्राचार्य, जनरली कह सकते हैं पोस्ट इन कॉलेज मोस्ट प्रोबेबली और स्कूल। दूसरा हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया आपका क्या, सिद्धांत। ये क्या हो गया आपका सिद्धांत। वर्ड के लिए अपन वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, प्रिंसिपल वर्ड यूज कर रहे हैं। मेरी बात समझ में, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल दोनों वर्ड में बड़ा डिफरेंस है, और दोनों के डिफरेंस को हमें क्या करना है, समझना है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, डियर और डियर। बहुत बार कहा जाता है ओ माय डियर, तो डियर किसके लिए आ गया, जिस व्यक्ति से हम ज्यादा लगाव रखते हैं, स्नेह रखते हैं, तो ये हो गया डियर आपका किसके लिए, प्रिय के लिए। और ये दूसरे वाला डियर किसके लिए यूज किया जाएगा, ये दूसरे वाला डियर किसके लिए आ गया, एक वाइल्ड एनिमल जिसको अपन कह सकते हैं, हिरन जिसको अपन कह सकते हैं, वो किसके लिए आ रहा है, डियर के लिए आ रहा है। यहां तक वर्ड समझ में आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, वो वर्ड्स जो ज्यादातर बार हमें क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। अभी हम लोगों ने सिर्फ वर्ड के ऊपर फोकस किया है, कौन कौन से वर्ड किस तरीके से इनका मीन होता है। जब एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन में बात करेंगे तो आपको मीन पे कंसीडर करना पड़ेगा, सेंटेंस का मतलब क्या है। और यहाँ जब तक आपको वर्ड का नॉलेज नहीं है, आप सही ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे वर्ड कौन सा आएगा। तो इसलिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि पर्टिकुलर वर्ड का मीन क्या है, इसका सही मतलब क्या है। मतलब समझ में आने के बाद आप इजीली क्या कर सकते हैं, उस वर्ड तक अपनी अप्रोच बना सकते हैं और सही ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आगे देखिए, अभी तक हम लोगों ने बात की हेयर एक वारिस के लिए यूज किया गया, और दूसरा किसके लिए, बाल वाला था। प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, डियर एंड डियर। लुक एट नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड देखिए, पेट्रोल और पेट्रोल। बताइए, दोनों वर्ड बहुत बार सुनने को मिलते हैं, पर कंफ्यूजन ये हो जाता है कि इनमें से सही वो वर्ड कौन सा है, ये चीज हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। एक पेट्रोल होता है वो फ्यूल, वो इधर जो हम गाड़ियों में अपने व्हीकल्स में डालते हैं जिससे गाड़ी चलती है, और एक होता है पेट्रोल व्हीकल। रात को देखा होगा गश्त पे पुलिस वाले घूमते हैं, आजकल तो दिन रात गश्त पे रहते हैं पुलिस वाले, ताकि लोग घर से बाहर नहीं निकले और कोरोना के केसेस को कम किया जा सके। तो
एक पेट्रोल और दूसरा वर्ड भी क्या दे रखा है, पेट्रोल दे रखा है। तो इनमें से कौन से वर्ड का मतलब ईंधन या फ्यूल वाला होगा और कौन से वर्ड का गस्त? तो चलिए आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। ये तो होता है ईंधन फ्यूल वाला, राइट, पेट्रोल पंप पे हम जाते हैं पेट्रोल फिल करवाने, और ये हो गया आपका गस्त, ये हो गया आपका गस्त। तो वर्ड मैंने कहा बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम लोग जानते हैं, लेकिन कंफ्यूजन क्लियर नहीं है कि सही में ऑप्शन कौन सा होगा, सही वर्ड कौन सा सेलेक्ट करना है। तो ये जानने के लिए हम सेशन से जुड़े हुए, ताकि जब हम लोग इससे रिलेवेंट एक्सरसाइज करेंगे तो हम इजीली सही ऑप्शन को फाइंड आउट कर पाए, सही वर्ड को पहचान पाए कि यहाँ पे सही वर्ड कौन सा यूज किया जाए। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, COURSE कोर्स और COARSE कोर्स। COURSE कोर्स बहुत बार सुनने को मिलता है, कोर्स पूरा हो गया। कोर्स किसके लिए यूज किया गया? एक होता है पाठ्यक्रम सिलेबस, कंटेंट वाइज किसी चीज को समझाना, वो कोर्स हो गया। दूसरा वर्ड बात करें कोर्स, तो पहला वर्ड कोर्स दे रखा है किसके लिए? पाठ्यक्रम के लिए, सिलेबस के सेंस में हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। दूसरा दे रखा है कोर्स, ये किसके लिए आता है? रफ जो चीज है, कठोर जो चीज है, सख्त जो चीज है, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? कोर्स कर सकते हैं। मोटा, रफ, खुरदरा, कठोर, हार्ड, इस तरह के वर्ड के साथ हम किसको यूज कर सकते हैं? कोर्स वर्ड को क्या किया जा सकता है? यूज किया जा सकता है। आई होप गेटिंग डाउन, मेरी बात समझ में आ रही होगी जिन वर्ड्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ये तो अभी वर्ड्स चल रहे थे, जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो इन वर्ड्स को हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सा वर्ड किस चीज को कहां तक ले जा पाता है, या सही फिल इन द ब्लैंक्स मुझे कौन सा वर्ड फिल करना है। और उसी को समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि हम लोग इस बात को समझ पाए। लुक एट नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड देखिए, 18 नंबर वर्ड, SYMBUL सिंबल पढ़ा होगा, और CYMBUL सिंबल, पीस ऑफ सिंबल। सिंबल हो गया सूचक या प्रतीक, सूचक या प्रतीक। चलिए, लेकिन यहां एस की जगह इसमें क्या है? सी दे रखा है। सिंबल, ये सिंबल क्या होता है? ये सिंबल क्या होता है ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो सिंबल एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, हिंदी में इसको मजीरा कहा जाता है। आपने कभी सुना होगा भजन कीर्तन जो होते हैं, जो रिलीजियस गतिविधियां होती है, वहां पे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो दोनों हाथों से एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बजाया जाता है भजन कीर्तन में। भजन कीर्तन जब वर्ड आया तो इंग्लिश में साम एक वर्ड होता है, या HYMN हिम जो वर्ड होता है, इन दोनों वर्ड का मतलब होता है भजन कीर्तन करना। क्या होता है? भजन कीर्तन करना। अंग्रेजी मैंने आपको शुरुआत में बताई है, दो ही चीजों का गेम है। फर्स्ट थिंग वोकैबुलरी एंड द सेकंड थिंग इज अ प्रैक्टिस। दूसरी चीज है प्रैक्टिस की। तो वोकैब को इनहांस करते रहिए, डे बाय डे बढ़ाते रहिए और प्रैक्टिस करते जाइए, अपने आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो बात करें थे सिंबल, सिंबल होता है सूचक या प्रतीक, ये शांति का प्रतीक है, इट इज अ सिंबल ऑफ पीस। और दूसरा वर्ड भी क्या दे रखा है? सिंबल दे रखा है, जिसको एक मैंने कहा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, हिंदी में इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है मजीरा। मैंने बोला जो धार्मिक गतिविधियां होती है, भजन कीर्तन होते हैं, उसमें दोनों हाथों से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको बजाया जाता है उसको क्या कह सकते हैं? मजीरा, जिसको कहा जाता है। और भजन कीर्तन के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है साम। इसके उच्चारण का ध्यान रखिए, ये पसलम नहीं है, ये साम बोला जाता है और ये हिम बोला जाता है। इसमें भी क्या रहता है? एन साइलेंट रहता है। मैंने बोला बहुत सारी चीजों को हम लोग साथ साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं जब हम लोग बात करें किसकी? वोकैबुलरी की। तो यहाँ तक आई होप ये वर्ड्स समझ में आए होंगे जिनके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक था वो था वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज। वो वर्ड्स जो ज्यादातर बार हमें क्या करते हैं? कंफ्यूज करते हैं। इस बोर्ड पे अभी जो वर्ड्स लिखे हुए में हेयर और हेयर एक बाल के लिए यूज किया जा रहा था, दूसरा वारिस के लिए। प्रिंसिपल प्राचार्य और प्रिंसिपल सिद्धांत वाला वर्ड यूज किया गया। डियर मतलब होता है जिससे बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, प्रिय, और डियर इट्स अ वाइड एलिमेंट, हिरन के लिए यूज किया गया। पेट्रोल गश्त वाले जो होते हैं उनके लिए, और पेट्रोल ईंधन या फ्यूल जो गाड़ियों में भरवाते हैं। कोर्स पाठ्यक्रम या सिलेबस के लिए, और एक जो वर्ड दे रखा है कोर्स हार्ड रफ के लिए यूज किया गया है। यहाँ नेक्स्ट वर्ड देखिए दे रखा है सिंबल का मतलब होगा सूचक या प्रतीक जिसको अपन कह सकते हैं। और दूसरा जो सिंबल वर्ड दे रखा है वो किसके लिए दे रखा है? मजीरा के लिए दे रखा है। किसके लिए दे रखा है? मजीरा के लिए दे रखा है।
तो मेरी बात समझ रहे हैं? ये सारे के सारे वो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है जिनपे हम लोग डे बाय डे क्या करेंगे और डिस्कशन करेंगे और इसी तरीके से सेशन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे कि इनसे रिलेवेंट क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, हम उन्हें कैसे हैंडल करें। पहले हमें वर्ड्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वर्ड का नॉलेज नहीं है आप उस ऑप्शन में सही वर्ड को फिल नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? फिल नहीं कर सकते। एग्जांपल लेके देखते हैं जो हम लोगों ने अभी वर्ड्स डिस्कशन किए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग कि आपने जो अभी तक समझा वो किस तरीके से समझा और कितना समझा, उसी के ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं उन्हीं के ऊपर। जो अभी तक हम लोगों ने वर्ड्स की बात की जो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं उन्हीं कंफ्यूजिंग वर्ड के ऊपर, और देखते हैं आप इस सेशन में से कितना समझ पाए। हमारा फीडबैक यही क्लियर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। Rohit is an dancer in this class। एक सेंटेंस आपके बीच में दे रखा है, ये क्वेश्चन मान सकते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है कि रोहित इज एन स्पेस दे दिया डांसर इन दिस क्लास, और ऑप्शन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स के लिए क्वेश्चन दिया गया। पहला वर्ड दे रखा है अडॉप्ट, फर्स्ट वर्ड दे रखा है अडॉप्ट, सेकंड ऑप्शन दे रखा है अडैप्ट, एंड द थर्ड वर्ड इज अडैप्ट, एंड द फोर्थ इज नन। लेट्स मेरे पास जब तक हमें इन वर्ड्स का डिफरेंस पता नहीं है हम सही ऑप्शन फिल नहीं कर सकते। क्वेश्चन दे रखा है कि रोहित इज एन डांसर इन दिस क्लास, कैसा डांसर है। अडॉप्ट गोद लेने के कांसेप्ट में था, तो क्या ये वर्ड हो सकता है? आई होप ना। अडैप्ट लचीला, मोर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल डांसर इन दिस क्लास, ये पॉसिबल है। लेकिन जहां तक हम लोग बात करें अडैप्ट एक और वर्ड दे रखा है, इसका मतलब होता है निपुण, प्रोफिशिएंट, परफेक्ट डांसर की ओर ज्यादा इंडिकेट करता है। तो सबसे बेटर ऑप्शन जो हो सकता है वो क्या हो सकता है? ये हो सकता है। तो यहाँ से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? अडैप्ट हो जाएगा। आई होप जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया उसी से रिलेटेड हम लोगों ने बात की कि वर्ड को कैसे यूज किया जा सकता है, ये वर्ड किस तरीके से समझा जा सकता है। तो इसी तरीके से एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी पैटर्न के ऊपर। तो अभी तक जो हम लोगों ने जिन वर्ड्स पे बात किया आप उनको अच्छे से रिकॉल करें, ताकि आने वाले सेशन में हम इस तरह की अच्छी एक्सरसाइज और कर पाए और आपके नॉलेज को और अच्छे से बूस्ट अप कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉय द सेशन। सो थैंक यू सो मच टू गिव योर प्रीशियस टाइम, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और अपनी वोकैबुलरी को बहुत अच्छे से इनहांस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।